मैं अयोध्या नगरी सूर्यकुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वत थी, जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को। किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे। श्री राम को राम राज्य समझाएं। ये कथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सत्य अंतर, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया। आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सच्चाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता निरत होने का गलत या भ्रम को कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे अधीर, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी है जब तक सुखी सारे लोग हैं। दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था। गंतव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए। इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को अयोध्या पवित्र से पवित्रता हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं
जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण और उनके गंभीर मन के संशय मिटा। अधीर है या गंभीर, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीर हो। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? बात की कौन बड़ा है? आज्ञा हो तो आपके चरण सुनिए। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आप पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा उचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदार बनाते हैं पिता? पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब उच्चारण होता है, चिड़ियाँ गाती हैं, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं। कोई बात, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चले, राम राज्य स्वयं तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूँ तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोले। प्रणाम पितामह, प्रणाम राम मेरे राम, पितामह। राम राज क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज क्या है। उनका मेरा प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं चलाए। कह रहा था कि राम राज में राम के विधि विधान होंगे। महादेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज आश्रित कल्याण है, निर्बल मानवता का भय हो ना भीति। मुख्य राम राजनीति जन जन की प्रीति, लोक संरक्षण सत्ता आभास, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास, प्रेम परम तत्व सब वे समाप्त हो। दैविक या भौतिक संस्था उपयोग से अच्युत राम बाण, राम राज्य आश्रित कल्याण, निर्बलतम मानवता प्रधान, प्रमोदित अपंतम आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, वेग करे वर्षा और सदा ही सुधार। विशाल सब मस्त जनपद उपद्रव
कृष्ण मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना है। स्वयं सूर्य देव ने यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मि से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर ऊंचाई, प्रेम, शांति और संयम है। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोग, ताकि अनंत काल तक अयोध्या की पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खेत उठी श्री राम के राम राज्य से, सूर्यदेव के स्पर्श से वाहन मेरी पर जहाँ से लिखा था वहाँ स्वयं यह कुल बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुल का स्वरूप भी बदलता गया। संत पुराण के अनुसार यह स्थान खुशाल पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जब बताती राजा घोष यहाँ आए तो उन्होंने ऋषि को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और आलोकित हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का प्रेम आज भी अनुभव किया जा सकता है। साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन से यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर पूर्ण किया और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस आलोकित कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से पूरी नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बना है।